चलो गांव की ओर। कितना हुआ गांव का विकास? क्या कहते हैं ग्रामीण? कैसी मिली ग्रामीणों को सुविधाएं? यह सिर्फ बातों में बीत गए 5 साल। मुद्दे की बात आपके साथ जल्द ही सिर्फ एनपीटीवी पर। किसान यूनियन का एक जत्था गंगो के अमरपुर से दिल्ली के लिए हुआ रवाना। तहसील अध्यक्ष चौधरी देशपाल के नेतृत्व में 50 किसान नारेबाजी करते हुए रवाना। 26 जनवरी की परेड में होंगे शामिल। तहसील प्रवक्ता अरविंद चौधरी, विकास कुमार, जितेंद्र कुमार, लाखन सिंह, नितिन सहरावत रहे मौजूद। मिर्जापुर थाना क्षेत्र के गांव रायपुर के पास बाइक व कार के आमने सामने की टक्कर में बाइक सवार गंभीर रूप से घायल। सूचना मिलते ही मिर्जापुर पुलिस घायल को उपचार के लिए अस्पताल भिजवाया। सरसावा में अंबाला रोड स्थित गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा ने साहिब श्री गुरु गोविंद सिंह जी का प्रकाश पर्व धूमधाम से मनाया गया। सर्वप्रथम गुरुद्वारा साहिब में प्रभात फेरियां तथा श्री अखंड पाठ साहिब के भोग लगाया गया। कीर्तन दरबार सजाकर भाई दिलजीत सिंह तथा हजूरी रागी ज्ञानी अमरजीत सिंह ने भी गुरु जी के जीवन के बारे में बताते हुए उनके मार्ग पर चलने का आह्वान किया। प्रकाश पर्व के अवसर पर लंगर का भी आयोजन किया गया। राष्ट्रीय लोकदल पार्टी के जिला अध्यक्ष राव केसर सलीम के नेतृत्व में कल निकाली जाएगी तिरंगा यात्रा। राष्ट्रीय लोकदल के जिला अध्यक्ष ने जानकारी देते हुए बताया कि 3 काले कानून वापस लेने के संबंध में कल सहारनपुर में निकाली जाएगी ट्रैक्टरों से तिरंगा यात्रा। राष्ट्रपति के नाम जिलाधिकारी के माध्यम से सौंपेंगे 3 सूत्रीय मांग पत्र। राष्ट्रीय लोकदल के तमाम कार्यकर्ता अपनी सवारी, किसानों की सवारी ट्रैक्टर गांधी पार्क में इकट्ठे होंगे। वहां से एक और ट्रैक्टर पर राष्ट्रीय झंडा, दूसरी ओर राष्ट्रीय लोकदल का झंडा लगा होगा और वहां से जुलूस के रूप में ज्ञापन देने के लिए घंटाघर होते हुए घंटाघर से देहरादून चौक, अस्पताल चौक, दीवानी कचहरी होते हुए कलेक्ट्रेट जाकर वहीं राष्ट्रपति को जिलाधिकारी के माध्यम से ज्ञापन प्रेषित किया जाएगा। मेडिग्राम अस्पताल में सफलतापूर्वक 5 वर्ष पूरे होने पर गिनाई हॉस्पिटल की उपलब्धियां। कोविड-19 महामारी के कठिन समय में भी फेसबुक लाइव अपनी वेबसाइट के माध्यम से मरीजों की समस्या का किया था समाधान। हॉस्पिटल के प्रबंधक डॉक्टर अजय कुमार सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि अस्पताल में हो रहा है विभिन्न प्रकार की बीमारियों का इलाज। बोले AK सिंह हॉस्पिटल में आने वाले हर मरीज की पहले होता है इलाज, कागजी कार्रवाई है दूसरा पार्ट। इस मौके पर डॉक्टर शरद अग्रवाल, डॉक्टर रवि जैन, डॉक्टर वर्षा अग्रवाल, मन्नू जैन, श्रीमती रीता सिंह रहे मौजूद। इसको लेकर हमने जैसे बताया कि इस समय भारतवर्ष में एक बड़ी योजना है, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, जिसके तहत लोगों के कार्ड बन रहे हैं। हम लोग उस पर काम कर रहे हैं। मैंने अभी आपको बताया लगभग पिछले 2 वर्षों में 600 से ज़्यादा बड़े ऑपरेशन हम लोगों ने उसके माध्यम से किए हैं। अगर मैं इसको संख्या में बताऊं तो लगभग 1.5 करोड़ रुपए से ज़्यादा का काम हमने उसमें किया है। इसके साथ एक और एडिशन है, उसमें जो हमें अनुदान मिलता है उसमें प्रॉफिट जैसी कोई चीज़ नहीं है। कई बार तो हम इस अवस्था में आ जाते हैं कि हम लोग को जो पैसा मिल रहा है और जो खर्चा हुआ, खर्चा ज़्यादा हो जाता है, पैसा कम मिलता है, लेकिन उसके बावजूद भी बड़े हर्ष के साथ और पूरे विश्वास के साथ हम उस रात आगे जारी रखते हैं। जबकि आप देख रहे होंगे छोटे छोटे अस्पताल भी उस पर काम करने को तैयार नहीं है। मिर्जापुर के गांव शाहपुर गाड़ा में आयोजित दंगल में हिमाचल प्रदेश से आए पहलवान बाबा लाड़ी ने टाइगर पहलवान को किया चित। महिला पहलवान नेहा गाजियाबाद ने भी रितिका उत्तराखंड को चित किया। खतरनाक पहलवान के नाम से मशहूर निर्मल पहलवान मुजफ्फरनगर को पंजाब की शान मौसम अली पहलवान ने धूल चटाई। इस दौरान मौसम अली, टाइगर, गुल्ला, राशिद गंगो, बिल्ला, संजू पहलवान रहे मौजूद। ननौता थाना प्रभारी शोभीर नागर ने चौकीदारों की बैठक कर उनको जिम्मेदारियों के बारे में बताया। बोले थाना प्रभारी अपने गांव में हो रहे अवैध धंधों पर नजर रखना उनकी है पहली जिम्मेदारी। उन्होंने चौकीदारों की समस्याओं के बारे में भी जानकारी लेते हुए निदान का दिया आश्वासन। चिलकाना में एकता जन सेवा समिति द्वारा सर्व ब्राह्मण महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष को पगड़ी पहनाकर किया सम्मान। सर्व ब्राह्मण महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर सुनील कुमार शांडिल्य ने कहा कि संगठन बहुत बड़ी शक्ति होती है। संगठन के माध्यम से की जाने वाली सेवा से ऐसे लोग लाभान्वित होते हैं जिन्हें सेवा एवं सहायता की आवश्यकता होती है। KN तिवारी, थाना प्रभारी BS वर्मा, चेयरमैन अकबर कुरैशी, वरुण शर्मा, श्याम कुमार सैनी, स्टेट बैंक शाखा के प्रबंधक अनिल कुमार, उद्योगपति राजीव सिंगल, बालकृष्ण शर्मा रहे मौजूद। चिलकाना के अंदर
चिलकाना नगर की कमेटी सर्व ब्राह्मण महासभा की गठित हुई, जिसमें सर्व ब्राह्मण महासभा और सर्व ब्राह्मण महासभा परशुराम सेना दोनों की टीम, बहुत मजबूत टीम यहाँ तैयार हुई। बालिका दिवस के मौके पर एक दिन के लिए गंगू कोतवाली का चार्ज पूर्ण मल्ल डिग्री कॉलेज की छात्रा रितिका गोयल को सौंपा गया। वरिष्ठ सब इंस्पेक्टर के पद पर मेहता कॉलेज की छात्रा मानवी मित्तल को दी गई नियुक्ति। एंटी रोमियो की जिम्मेदारी विशाखा व नजमा अब्बासी को सौंपी गई। इस दौरान नवनियुक्त कोतवाली प्रभारी रितिका ने महिलाओं की समस्याओं को सुना और अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को निस्तारण के दिए निर्देश। इस दौरान शिव चौक पर बिना मास्क के घूम रहे लोगों के चालान भी काटे गए। सर, ये मेरे लिए बहुत ही गर्व की बात है कि मैं एक दिन के लिए एसएचओ नियुक्त की गई हूँ। आज से मुझे यहाँ की गंगों की जो समस्याएं हैं उनको सुनने का मौका मिलेगा। ये एक मेरे जीवन भर की एक बहुत ही खुशी का एक ऐसी खुशी है जिसे मैं हमेशा याद रखूँगी। अगर मैं कहीं बाहर भी चली जाती हूँ तो मैं अपने होम टाउन के लिए, गंगों के लिए ज़रूर कुछ ना कुछ करूँगी। बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। इस वक्त इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है इन कॉलेज लाइफ। फर्स्ट टाइम है सर, फर्स्ट अटैम्प्ट है। बहुत ही बेटर फील हो रहा है कि अब मैं अपनी कॉलेज लाइफ में भी ऐसा कुछ पल मिला। बड़े होके तो सोचा था कि पुलिस में जाना है, बट ऐसे स्टूडेंट लाइफ सर बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। गर्व की बात है हमारे लिए कि हम अपने गांव के गंगों के एक एसएचओ, एडिशनल एसएचओ बने हैं। गंगो पालिका के पूर्व चेयरमैन एवं कांग्रेसी नेता काजी नुमान मसूद ने सपा के कैराना विधायक नाहिद हसन की भाषा पर जताई नाराजगी। अपने आवास पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर काजी नुमान मसूद ने कहा, राजनीति में भाषा पर संयम होना बहुत जरूरी है। बोले नुमान, मैं स्वर्गीय अख्तर हसन और मरहूम मुनव्वर हसन का आज भी करता हूं सम्मान। उन्होंने राजनीतिक मैदान में आमने सामने चुनाव लड़ने की दी चुनौती और कहा, जुबान पर लगाम लगाएं विधायक। और वो जिस अंदाज में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, जिस भाषा का उन्होंने इस्तेमाल किया, मैं उस पर कहना चाहता हूं कि एक राजनीतिक व्यक्ति की ये भाषा नहीं हो सकती। नाहिद मियां ने मेरे दादा का नाम जिस अंदाज से लिया, तो मैं कहना चाहता हूं कि विधायक जी इतिहास का पता करो। हाँ, योगदान की बात कहना चाहता हूं। मेरा सबसे बड़ा योगदान तो मेरे घर का, विधायक जी के घर पे ही है। भाई, मरहूम मुनव्वर हसन साहब किसके पौधा थे, किसने लगाया था उनको सियासत के अंदर? मेरे चचा ने। पहला टिकट किसने दिया? मेरे चचा ने। दूसरा टिकट किसने दिया? मेरे चचा ने। एमपी किसने बनवाया? मेरे चचा ने। किसी और ने थोड़ी बनवाया था। नकुड़ एसडीएम हिमांशु नागपाल और सीओ अरविंद सिंह कुंडीन ने नकुड़ के बाजार में किया पैदल मार्च। एसडीएम ने मास्क न लगाए व्यापारियों व नगरवासियों को मास्क लगाने की हिदायत और चेतावनी देते हुए मास्क न लगाने वालों के चालान काटे जाने की भी चेतावनी दी। कोतवाल किरण पाल भी पुलिस फोर्स के साथ रहे मौजूद। जब मैंने इनकी समस्या सुना तो मैंने कहा कि अगला आदमी कह रहा है कि ग्राम समाज की ज़मीन है और आप कह रहे हो कि आपकी है, तो आपके पास कोई प्रूफ हो तो दिखाओ। उस आदमी ने नहीं दिखाया, तो मैं इनके आईक्यू लेवल की दाद देता हूँ। राष्ट्रीय बालिका दिवस पर निदा खान बनी एक दिन के लिए थाना कागलेड़ी प्रभारी। राष्ट्रीय बालिका दिवस पर सत्यश्री इंटर कॉलेज की छात्रा है निदा खान। जमीन के मामले में आए फरियादियों की समस्या सुनकर के समस्या का समाधान। राष्ट्रीय बालिका दिवस के मौके पर भेट कस्बे में स्थित जनता इंटर कॉलेज में 11वीं कक्षा में पढ़ने वाली कस्बे के मोहल्ला सड़कपार निवासी ईशा को एक दिन के लिए एसडीएम बनाया गया। इस दौरान एक दिन की एसडीएम ईशा ने आम जन की समस्याएं सुनी और उनके निवारण के आदेश दिए। इस दौरान छात्रा ईशा ने कहा कि लड़कियां किसी से कम नहीं होती हैं। उन्होंने अपील करते हुए कहा कि बेटों के साथ साथ बेटियों के लिए भी हायर एजुकेशन दिलानी चाहिए ताकि वे भी शासनिक प्रशासनिक बॉडी का हिस्सा बनकर मुल्क की खिदमत कर सकें। इस मौके पर तहसीलदार बेहट कमलेश कुमार, लेखपाल गुलनवाज खान, मनीष कुमार आदि मौजूद रहे। जम्मू कश्मीर में हुआ आतंकी हमले में घायल निशांत शर्मा आज इलाज के दौरान शहीद हो गए। सहारनपुर के रहने वाले निशांत शर्मा 8 साल पहले इंडियन आर्मी में हुए थे शामिल। जम्मू कश्मीर में हुए आतंकी हमले के दौरान आर्मी के 4 जवान घायल हो गए थे, जिनका इलाज उधमपुर के आर्मी अस्पताल में चल रहा था। मेरा भाई निशांत शर्मा जम्मू कश्मीर में ड्यूटी पर था। किस पद पे तैनात थे? वो नायक पद पर तैनात था और वहाँ पर सूचना आई हमारे पास सुबह, और 19 तारीख को वहाँ पर जो है घायल हुआ था ग्रेनेड से, और तब से उसका इलाज चल रहा था 19 तारीख से ही, और आज सुबह हमें सूचना मिली उसका जो है शहीद हो गया।
युवा कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष प्रवीण चौधरी एवं वरिष्ठ कांग्रेस नेता संजय वालिया के नेतृत्व में कल हकीकत नगर रामलीला मैदान से पदयात्रा घंटाघर से होते हुए गांधी पार्क पर किसान तिरंगा यात्रा का होगा आयोजन। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर युवा कांग्रेस उपाध्यक्ष प्रवीण चौधरी एवं वरिष्ठ कांग्रेस नेता संजय वालिया ने दी जानकारी। उन्होंने कहा किसान भाइयों को सड़कों पर आंदोलन के लिए विवश होना पड़ रहा है। युवा कांग्रेस के जिला अध्यक्ष नितिन शर्मा, उपाध्यक्ष जुबैर अली, महानगर अध्यक्ष इकराम खान, नगर अध्यक्ष अर्चित जैन, उपाध्यक्ष गौरव शर्मा, किसान कांग्रेस के महानगर अध्यक्ष अक्षय चौधरी रहे मौजूद। हमारे देश में मोदी जी के द्वारा जो किसानों के खिलाफ 3 काले कानून पारित किए गए हैं, उनके विरोध में कल सभी कांग्रेस जन इकट्ठा होकर अपने किसान भाइयों को विश्वास दिलाएंगे किसान तिरंगा यात्रा के द्वारा कि हम लोग आखिरी बूंद तक अपने खून की किसानों का साथ देंगे और उनकी लड़ाई को लड़ने का काम करेंगे। हमारा कांग्रेस का एक कार्यकर्ता उन किसानों की लड़ाई के लिए उनके लिए हर वक्त खड़ा है और उनके इस आंदोलन को पूरा कांग्रेस का एक कार्यकर्ता समर्थन करता है। और कल हम रामलीला ग्राउंड हकीकत नगर से गांधी पार्क महात्मा गांधी जी की प्रतिमा तक किसानों के समर्थन में तिरंगा यात्रा निकालेंगे। देहरादून रोड पर क्रिसेंट पब्लिक स्कूल को मिली 12वीं क्लास तक सीबीएसई बोर्ड की मान्यता। क्रिसेंट पब्लिक स्कूल प्रबंधक साद अली खान ने समारोह आयोजित कर क्षेत्रवासियों को उपलब्धि की दी जानकारी। बसपा सांसद हाजी फजलुर रहमान सहित काफी लोगों ने स्कूल परिसर प्रबंधक साद अली खान को दी मुबारकबाद। गांव कैलाशपुर भाई की सरपरस्ती यहाँ पर स्कूल चल रहा है। आज उसको 12वीं क्लास तक एफिलिएशन हो गया सीबीएसई बोर्ड से, तो उसकी मुबारकबाद पेश करने के लिए यहाँ सब लोग जमा हुए थे। कैलाशपुर में हमारा क्रिसेंट पब्लिक स्कूल है, उसको सीबीएसई से क्लास 12 एफिलिएशन मिल गया है और अब हम लोग जल्दी 9th में और 11th में एडमिशन लेना शुरू करेंगे। हमारे स्कूल में सारी फैसिलिटीज़ जो कि सीबीएसई के रिक्वायरमेंट्स हैं उनके हिसाब से अवेलेबल है। महाकालेश्वर ज्ञान आश्रम के साधकों ने अमर शहीद निशांत शर्मा के सम्मान में कैंडल मार्च निकाला एवं निशांत शर्मा को श्रद्धांजलि दी। शहीद स्मारक देवी कुंड देवबंद पर पहुंचकर राष्ट्रीय परशुराम सेना के प्रदेश उपाध्यक्ष रोहित कौशिक ने कहा कि सहारनपुर का लाल निशांत शर्मा जम्मू कश्मीर के उधम सिंह में शहीद हो गया। हमें दुख है और साथ साथ गर्व है। इस मौके पर आचार्य गौरव शर्मा, मोहित, आचार्य प्रवीण शर्मा, अमन मिश्रा, निशांत शर्मा, वसंत भारद्वाज, अजय शर्मा, अनुज शर्मा, मलनाथ बाबा को श्रद्धांजलि देने में उपस्थित रहे। जो जम्मू कश्मीर में सहारनपुर का लाल शहीद हुआ है निशांत शर्मा, उसके लिए यहाँ पर आज कैंडल मार्च निकाला गया है। देश और सहारनपुर क्षेत्र निशांत शर्मा को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता है। आरोग्य एक्यूप्रेशर व फिजियोथेरेपी सेंटर के द्वारा निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन देवबंद नगर के जूनियर हाई स्कूल में किया गया। चिकित्सा शिविर का उद्घाटन एसडीएम राकेश कुमार ने फीता काटकर किया। शिविर में रोगियों की निःशुल्क जांच के उपरांत निःशुल्क दवा वितरण किया गया। डॉक्टर कुलदीप शर्मा, डॉक्टर निधि शर्मा, डॉक्टर सुनील सवाई, AK मेहरा रहे मौजूद। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर सुनील सवाई है। मैं एक दंत चिकित्सक हूँ। आज हमारे पड़ोस में यानी कैंप लगाया गया जो हमने ये सब ने ऑर्गेनाइज़ किया और इसके अंतर्गत है ना हमने दांतों की जांच की और जिससे हमें ये पता चला कि हमें दांतों की समस्या आज के टाइम पे सब में बड़ी समस्या है। देहरादून से चोरी हुआ ट्रक बिहारीगढ़ पुलिस ने खोज निकाला। ट्रक चालक राहुल निवासी रोहतक हरियाणा को भी किया है गिरफ्तार। सीमेंट से भरा ट्रक भी हुआ है बरामद। युवा सपा नेता साहिल खान का जन जागरण अभियान लगातार जारी। नकुड़ विधानसभा के नया गांव के लोगों को जागरूक करने के साथ जरूरतमंद को कंबल बांटे गए। साहिल खान ने लोगों को जागरूक करते हुए कहा कि भाजपा आपसी सौहार्द को मिटाने का किया है काम। सपा ने हमेशा लोगों को जोड़कर रखने का काम किया है। वही कारण है कि लोग एक बार फिर सपा की राह देखने लगे हैं। जनपद में कोरोना का आंकड़ा कम होने का नाम नहीं ले रहा है। आज फिर 2 की रिपोर्ट आई है पॉजिटिव। सीएमओ डॉक्टर BS सोडी ने पुष्टि करते हुए बताया कि ठीक होने के बाद आज 3 को घर भी भेजा गया है।